नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। आज साल का पहला दिन है। मैं आपको नए साल की बहुत सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ ही एक बात मैं आपके लिए सोचता हूँ कि आपके इस साल अच्छे से प्रगति हो, आपकी सोच में भी प्रगति हो। हम इस देश के वासी जो भारत के संविधान में भरोसा करें, साथ ही धर्मांधता, मतांधता या जो भी बुराइयां है समाज में, उसको हम दूर करने के लिए काम करें। और आपकी सोच में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए, ये भी मैं चाहता हूँ, यही कामना करता हूँ। और आज के दिन पे बात करेंगे भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की। तो ये जो लड़ाई हुई थी भीमा कोरेगांव की, जो पेशवा की जो सैन्य था 28,000, और जो महार सैनिक थे सिद्धनाथ जो उनका सरदार था, उसके पास जो 500 लोगों की फौज थी, उसमें ज़्यादातर महार सैनिक थे। तो उन्होंने उस लड़ाई को अंजाम दिया था। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो उसको लेकर सुमित चौहान जो द न्यूज़ वीक के पत्रकार है, वो लिख रहे हैं 2021 वाला जय भीम साथियों, हैशटैग भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई। नए साल में अन्याय के खिलाफ जोश और जुनून के साथ लड़ेंगे। आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस उस दिन उस मैदान में सिर्फ अंग्रेज और पेशवा सैन्य नहीं लड़ रहे थे, वहां जातिवाद के खिलाफ भी एक महासंग्राम हुआ था। इस लड़ाई में अछूत माने जाने वाली महार जाति के सैनिकों ने जातिवादी पेशवाई को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। तो उन्होंने एक जो द प्रिंट का उनका आर्टिकल है, उसको टैग करते हुए लिखा है। वो आर्टिकल का टाइटल है, भीमा कोरेगांव कब्र फोड़ कर निकल आई एक गौरव गाथा। उसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है, हैशटैग भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, अछूत बनाम चितपावन पेशवा का ये संघर्ष राष्ट्रवादी इतिहासकारों को पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वामपंथी और लिबरल इतिहासकारों को भी ये लड़ाई नापसंद है। इसलिए सारागढ़ी पर फिल्म बन गई, भीमा कोरेगांव पर नहीं बनी। जो केसरी नामक फिल्म बनी थी, जो सिख सैनिकों की लड़ाई थी, जो उन्होंने जो बाहर से आए हुए आक्रांता थे उनको हराया था, तो उसको लेकर वे लिख रहे। साथ ही एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सारागढ़ी की लड़ाई में सिख सैनिकों की बहादुरी को भारत का ब्राह्मणवादी चिंतन शौर्य के तौर पर पेश करता है, जबकि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिकों की बहादुरी को न केवल खारिज करता है, बल्कि उस बहाने दलित समुदाय को अपमानित करने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने लिखा है कि जो यहाँ के लिबरल हो या प्रोग्रेसिव हो या जो भी ब्राह्मणवादी चिंतनवादी है या जो इतिहासकार है, उनको जितना प्यार सारागढ़ी की लड़ाई से है, उतना भीमा कोरेगांव की लड़ाई से नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है वो तो हम जीत ही गए। साथ ही बहुजन माता सुनीता देवी की उसी स्कूल में फिर से नियुक्ति होगी। मतलब आप जानते, पिछली बार की वीडियो में भी इस पर हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर जो वहाँ के सवर्ण है या जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने एक जो सो कॉल्ड निचली जाति की या अनुसूचित जाति की महिला के हाथों से बना खाना खाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्हें वहाँ से, मतलब वो जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको निकाल दिया था। तो उसमें अब ये खबर आ रही है कि उत्तराखंड की सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनको वापस नियुक्ति दी जाएगी।
अब उनके बनाए खाने का बहिष्कार नहीं करेंगे सवर्ण बच्चे, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के पूर्व संध्या पर आई जीत की खबर, तो इसे उन्होंने जीत की खबर के तौर पर बताया है। तो साथ ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात कही थी, विजय स्तंभ भीमा कोरेगांव एक ऐतिहासिक एविडेंस है या ऐतिहासिक एविडेंस है, उसको लेकर उन्होंने बताया है। वो मराठी में कोट है उनका, तुम्ही शूरवीरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे, तर भीमा कोरेगावला जाऊन बघा, तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत। तो पुरावा आहे की तुम्ही भेड़ बकरीची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात। तो उन्होंने लिखा है कि आप शूरवीरों की संतान है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इसका एविडेंस है, इसका ऐतिहासिक एविडेंस है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप भीमा कोरेगांव चले जाइए, वहाँ पर जो विजय स्तंभ बना है उसके ऊपर आपके पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप भेड़ बकरियों की संतान नहीं है बल्कि शेर के बच्चे हैं, इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है। लेकिन इस दिवस पर एक बात तय है कि जो मीडिया है या फिर यहाँ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस लड़ाई के खिलाफ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो लड़ाई है वो 500 महार सैनिक और जो पेशवा का सैन्य था 28,000 उनके बीच हुई थी। लेकिन इन 500 सैनिकों ने 28,000 की जो पूरी सेना थी पेशवा की, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को बर्बर तरीके से हत्या के बाद यहाँ पर यह बताया गया कि मुगलों के द्वारा उनकी हत्या हुई। ये बात सच है, मुगलों के द्वारा उनकी हत्या हुई, लेकिन अगर मुगलों के द्वारा संभाजी महाराज की हत्या हुई तो यहाँ पर मुगलों का राज आना चाहिए था, लेकिन आ गई यहाँ पर पेशवाई। तो ये राज कहीं लोगों में या जो शिवाजी महाराज के साथ लोग आज तक काम करते आए, सभी जाति सभी धर्मों के, उनको अगर पता चल गई कि यहाँ के ब्राह्मणों ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वा कर दिया, मुगलों के साथ अंदरूनी मिली भगत करके उनका राज्य हथिया लिया, तो ये बात कहीं उनमें ना चली जाए, उनके चाहने वालों में या जो उनके मानने वाले हैं उनमें, और हमारी पोल पट्टी ना खुले। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो शिवाजी महाराज के राज में मराठा भर्ती होते थे, महार भर्ती होते थे, मुसलमानों की भर्ती होती थी सैन्य में, वो सब बंद कर दिया। और ये राज खुलने के डर से उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों की ही भर्ती की, और 28,000 की जो उनकी सेना थी ब्राह्मणों की, पहले तो वहाँ पर 30,000 लोग थे मौजूद, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि जो रायनाक और सिद्धनाक जो महार है सरदार, वो जाके अंग्रेज़ों से मतलब उन्होंने समझौता कर लिया है और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हो गए। ये खबर उनमें पता चलते ही वहाँ से 2,000 लोग भाग गए उनका नाम सुनते ही। तो जो अंग्रेज़ों का अधिकारी था स्टॉर्टन, उसका कहना था कि इस तरीके से लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि कहाँ 500 का आंकड़ा, कहाँ 28,000 का आंकड़ा, तो इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो जो वहाँ पर महार सैनिक थे या जो उनका सरदार था उस सैन्य का, उसने कहा कि अब अंग्रेज एक साइड है, ये हमारे बीच की लड़ाई है, ये हमारे राजा के अपमान का, साथ ही जो हमें मानवता के अधिकारों के से वंचित रखा गया है, यहाँ तक कि हमारे गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधा गया है, इसका सबसे बड़ा कारण ये पेशवा का राज है, तो इसको आज हम खत्म करेंगे। और उन्होंने उतनी दिसंबर की जो ठंड रहती है उस ठंड में
भीमा कोरेगांव की जो नदी है भीमा नदी, उसको पार किया और रात गए उस जो टेंट था ब्राह्मण सैन्य का, उसके ऊपर हमला कर दिया और पेशवा की हार हुई। यह हार की खबर पेशवा को लगते ही अंग्रेज शनिवारवाड़ा पर जाने से पहले ही पेशवा ने क्या किया, अपने हाथों से भगवा झंडा वहां से उतार दिया जो शिवाजी महाराज के राज्य की पहचान थी, और अपने हाथों से यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा है वो शनिवारवाड़ा पे फहरा दिया। तो ये लोग जितना देशभक्ति का अवडंबर करते हैं वो देशभक्त उतने है नहीं। ये इनकी जगह जगह पर इन्होंने जो बदमाशियां की है उससे पता चल जाता है। तो ये इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।